हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद बायोलॉजी। सो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इसके लोकेशन की, तो ये पेल्विक रीजन में ये भी लोकेटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज पेयर ऑफ ओवरीज। ये पेयर ऑफ ओवरीज कंसिस्ट करता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अ यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मैमरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओवरीज देखेंगे। लोकेटेड इन अपर पेल्विक कैविटी, ये अपर पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है। ईच ओवरी इज आलमंड शेप, प्रत्येक ओवरी आलमंड शेप में होती है। इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। ओवेरियन लिगामेंट एंड मेसोमेरियन लिगामेंट अटैचेस द ओवरी टू यूट्रस एंड एब्डोमिनल कैविटी रिस्पेक्टिवली। मीन्स ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है, और मेसोमेरियन लिगामेंट ओवरी को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ओवरी इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्यूबिकल इपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम। क्यूबिकल इपिथेलियम को हम जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं। बीनीथ द इपिथेलियम इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बीनीथ द इपिथेलियम ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है? लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। उसके बाद ओवेरियन स्ट्रोमा लाई अंडर ए ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइडेड इनटू 2 जोन। जो ओवेरियन स्ट्रोमा होती है वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे होती है, जो 2 जोन में डिवाइड होती है। पहला जो होता है डेंस आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स, जिसे हम बोलते हैं, और लेस डेंस लेयर इनर लेयर कॉल्ड मेडुला। इसे हम फिगर में देखते हैं, हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये ओवरी है। ओवरी को जब हम इनर देखते हैं जूम करके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आउटर है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इधर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल्स होते हैं, और ये जो इनर है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको हम मेडुला बोलते हैं। ओके, ओवरी में ही ओजेनेसिस प्रोसेस पूरा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। उसके बाद एलएच का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और एलएच इसको स्टिमुलेट करता है, उसके बाद ये ओवम रिलीज हो जाता है। तो हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फैलोपियन ट्यूब होता है क्या? फैलोपियन ट्यूब इज अ ट्यूबुलर सिलिएटेड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्यूबुलर सिलिएटेड, सीलिया पाए जाते हैं, पार्ट है। उसके बाद इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इन्फंडिबुलम, इट इज अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी, ये ओवरी के पास होता है। द एंड ऑफ द tube has finger-like projection called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. इसके एंड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं, जो कि हमें मदद करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद हमें ओवम कलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एम्पुला। इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इस्थमस। इट इज़ ए लास्ट एंड नैरो पार्ट दैट लिंक टू यूट्रस, ये हमारा लास्ट पार्ट होता है जो कि नैरो होता है, और ये हमें लिंक करता है, ये यूट्रस से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम इसको फिगर में देखेंगे। यहाँ पे तब आप देख सकते हैं, ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फंडिबुलम है। ये इन्फंडिबुलम आप देख सकते हैं फनल शेप्ड में होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फिम्ब्री बोलते हैं, और ये वाइडेस्ट पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। और ये नैरो पार्ट है जो इस्थमस, ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमको यूट्रस से जोड़ रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं यूट्रस की।
यूट्रस क्या होता है? दी होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पीरियड शेप स्ट्रक्चर। ये इन्वर्टेड पेयर, उल्टे पीरियड शेप का होता है, स्ट्रक्चर होता है। विच लोकेटेड इन ए पेल्विक रीजन, जो कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है, इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम और हिस्ट्रा और मेट्रा भी बोला जाता है इसको। द वॉल ऑफ यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जो यूट्रस की वॉल होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली आउटर वॉल जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर विच कंटेनिंग ब्लड वेसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हम बात करेंगे मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम जो होती है मिडल हाईली मस्कुलर लेयर होती है दैट प्रोवाइड हाईली कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुलेशन। पार्चुलेशन के समय ये हाईली कॉन्ट्रैक्शन करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडोमेट्रियम। इट इज इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर। ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट। फंडस, द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस above the opening of uterine part of fallopian tube। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है? कॉर्नुआ। कॉर्नुआ क्या होता है? दे आर अपर कॉर्नर वेयर द ओविडक्ट एंटर द यूट्रस। ये वो पार्ट होता है जहां से ओविडक्ट यूट्रस में इंटर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी की, इट इज अ मिडल कैविटी विच इज नैरोएस्ट इंफीरियर वेयर इट कंटिन्यू विद सर्विक्स। बॉडी क्या होता है? बॉडी एक कैविटी होता है, खाली मतलब बीच में होता है, खाली होता है, थोड़ा नैरो होता है इंफीरियर, और ये सर्विक्स के साथ कंटिन्यू होता है। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स जो है इट इज ए लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। ये लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है दैट एराइजेस फ्रॉम यूट्रस, जो कि यूट्रस से निकलता है, एंड एक्सट्रीमली ओपन्स इनटू वजाइना, और वजाइना में जाके खुलता है। फिर उसके बाद द कैविटी ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स की कैविटी होती है इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। अब इन सबको हम एक बार फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पूरा यूट्रस है, ये यहाँ पे फंडस है, सबसे ऊपर वाला भाग। उसके बाद ये बीच में यूट्राइन कैविटी है जिसे हम बॉडी भी बोलते हैं, ये हमारा सर्विक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लेयर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे आउटर लेयर जो पेरीमेट्रियम है, ये माइट्रोमेट्रियम, ये मिडल लेयर, और ये इंडोमेट्रियम है। बस अब ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम वजाइना की बात करते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग 7.5 सेंटीमीटर फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ये एक लंबी 7.5 सेंटीमीटर फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। एक्ट एज ए कॉपुलेशन कैनाल, ये कॉपुलेशन कैनाल की तरह एक्ट करती है। कॉपुलेशन कैनाल मीन्स एज इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन के दौरान पेनिस से स्पर्म रिसीव करती है। वजाइना along with cervical canal is called बर्थ कैनाल। वजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। इट सिक्रेट म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन। ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है लिब्रिकेशन के लिए, और इसका जो पीएच होता है वो 3.8 से 4 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है मेनली मॉन्स प्यूबिस, क्वेश्चन ऑफ फैटी एडिपोज टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्यूबिक हेयर्स। ये जो क्या काम करते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन किए रहते हैं जिन्हें हम प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और ये जो है एक फैटी एडिपोज टिश्यू से बना रहता स्किन है। उसके बाद हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड और ऑफ टिश्यू एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस सराउंडिंग द वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा के अंदर 2 लेयर्स की टिश्यू होती हैं जो फोल्ड हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस क्या होता है? ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है
विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लाइबिया माइनोरा, जहाँ पे दो लाइबिया माइनोरा जाके मिलती हैं, वहीं पे ये पाया जाता है उसके जंक्शन पे। उसके बाद हम बात करते हैं हाइमेन को। थिन मेम्ब्रेन विच कवर द वजाइनल ओपनिंग पार्शियली, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर किए रहती है। और ये जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट क्वाइटस के दौरान रप्चर्ड हो जाता है। और पहले के ज़माने में लोग इसे वर्जिनिटी का साइन भी मानते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाइमेन जो है कभी कभी जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो ये उसके बाद भी ये इंटरकोर्स हो जाता है। तो पहले के लोग इसे वर्जिनिटी का साइन मानते थे, बट ऐसा अब नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मेमरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।